पिथौरागढ़ के एक छोटे से गांव से एक युवक पढ़ लिख कर के 17 साल नौकरी करता है। लेकिन 17 साल नौकरी करने के बाद मानो उसके दिल को सुकून नहीं था। उसकी यादें तो उस गांव से जुड़ी थी जिस गांव से निकल कर के वो महानगरों की चकाचौंध में पहुंचा था। उस चकाचौंध से ऊब कर वो व्यक्ति, वो युवक अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देता है 17 साल के बाद, और अपनी पत्नी के साथ अपने उसी गांव में जाकर के लोगों की सेवा में जुट जाता है। चुनाव का वक्त आता है, उसकी पत्नी मनीषा देवी ग्राम प्रधान का चुनाव जीत जाती हैं और वो शख्स अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने गांव में विकास की नई इबारत लिखने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। ये कहानी है गोविंद की। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के दूरस्थ जिले पिथौरागढ़ के एक छोटे से गांव टुंडाचोड़ा के रहने वाले ग्रामीण आजकल खुश नजर आ रहे हैं। यहां के ग्रामीण युवा सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और अपने गांव के लिए एक सड़क का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन इनकी हिम्मत और जज्बे को जिसने पंख लगाए हैं वो है इसी गांव के रहने वाले गोविंद और इस गांव की प्रधान गोविंद की पत्नी मनीषा देवी। सुबह सुबह उठकर गोविंद अपने हाथों में जो फावला और कुदाल लेकर जा रहे हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि कभी गोविंद के हाथों में मीडिया का कैमरा हुआ करता था। गोविंद इसी गांव की पगडंडी पर चलते चलते, पलते पलते पढ़ लिख कर बड़े महानगरों की चकाचौंध में पहुंच गए थे। गोविंद कई बड़े मीडिया घरानों में कैमरा पर्सन रहे हैं और इस दौरान वह मुंबई, दिल्ली सहित देहरादून भी मीडिया हाउसेस में कैमरामैन के तौर पर 17 साल काम करते रहे थे। लेकिन इन 17 वर्षों में गोविंद अपने गांव की उस पगडंडी को कभी नहीं भूल पाए। फिर गोविंद ने एक फैसला लिया कि वह अपनी पत्नी के साथ अपने गांव में वापस जाएंगे, गांव वालों की सेवा करेंगे। लेकिन इससे पहले उन्हें अपने जॉब से इस्तीफा देना था। यह बहुत बड़ा काम था कि 17 वर्ष गोविंद जिस नौकरी को कर रहे थे, अब वह नौकरी छोड़कर कंपनी से इस्तीफा देकर उन्हें वापस अपने गांव जाना था, जहां भविष्य में चुनौतियां ही चुनौतियां थीं। गोविंद ने फैसला लिया, उन्होंने मीडिया की नौकरी छोड़कर अपने गांव का रुख किया। गांव में जाने के बाद इत्तेफाक से गांव में ग्राम प्रधानी के चुनाव थे। सभी ग्रामीणों ने मिलकर गोविंद की पत्नी मनीषा को ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा दिया। मनीषा देवी गांव की प्रधान बन गई। अब गोविंद और उनकी पत्नी अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते थे। धीरे धीरे ग्राम प्रधान बनी मनीषा अपने गांव के विकास के लिए आगे कदम बढ़ाती गईं। लेकिन गोविंद के मन में अभी तक एक सवाल छटपटा रहा था कि आखिर जिस पगडंडी से चलकर वो बड़े महानगर तक पहुंच गए, लेकिन आज भी उस गांव की वो पगडंडी सड़क नहीं बन पाई। गोविंद और उनकी पत्नी ने गांव वालों से बात की और एक बड़ा फैसला लिया। गांव वालों के साथ मिलकर गोविंद और मनीषा देवी ने खुद ही अपने गांव की सड़क बनाने का निर्णय कर लिया। जो है वो रोड से जुड़ा हुआ है। जब मैं यहाँ आई तो बहुत 2 या 3 किलोमीटर पैदल चलना था। तब मैंने अपने पति को पूछा था कि यहाँ पहले से रोड नहीं है, तो आप लोगों ने कुछ किया क्यों नहीं इसके बारे में, इस रोड के लिए। उन्होंने बोला कि मैं 12 साल से बाहर हूँ और इस रोड के लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऊपर से नीचे तक बहुत कोशिश कर दी, सब लोगों से बोल दिया है, कोई भी इस बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस वजह से फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम आपसी सहमति से या वो करके हम क्यों ना स्वतः ही इस रोड का निर्माण किया जाए। उसके बाद जब 2019 में ग्राम सभा के चुनाव थे तो हम लोग इसी उम्मीद में घर आए कि और हमने चुनाव लड़ा प्रधान का और जीता। फिर उसके बाद हमने गांव वालों के साथ, युवाओं के साथ मिलकर मीटिंग की कि क्यों ना खुद ही इस रोड का निर्माण किया जाए, जो 3-4 किलोमीटर हमारे गांव से रोड तक जो 3-4 किलोमीटर का रास्ता है पैदल। तो गांव वालों ने और युवाओं ने उसमें साथ दिया, सहयोग दिया। उन्होंने बोला कि हाँ, हम स्वतः ही इसका रोड का निर्माण करेंगे। इस निर्णय के बाद ग्राम प्रधान मनीषा, उनके पति गोविंद और गांव के बहुत सारे युवाओं ने मिलकर हाथों में कुदाल उठाकर सड़क का निर्माण शुरू कर दिया। सड़क के लिए रास्ते में पड़ने वाली कुछ ग्रामीणों ने अपनी जमीन सड़क के लिए दान कर दी। इसमें गांव वालों का भी अहम भूमिका रही है। जिन लोगों के
गांव वालों के खेत आए, उन्होंने अपनी खेती की ज़मीन तक दान में दे दी। सुबह काम 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है और 8 या 9 बजे तक 2-3 घंटा इसमें सभी युवाएं जो हैं युवा लोग जो हैं उन लोगों का भरपूर सहयोग हमें मिला है। अब हर दिन गोविंद, उनकी पत्नी मनीषा देवी और गांव के युवा सुबह उठकर अपने गांव की सड़क का निर्माण करने में जुट जाते हैं। अब गोविंद खुश हैं कि उसके गांव की पगडंडी एक चौड़ी सड़क में तब्दील हो जाएगी। उसके गांव में जो सड़क कभी पैदल चलने के लायक भी नहीं थी, कुछ दिनों के बाद गांव वालों की मेहनत से इसी सड़क पर अब 4 पहिया वाहन भी गुजरने लगेंगे। मेरा नाम गोविंद सिंह है। मेरे गांव का नाम है टुंटा चौड़ा और मेरी पत्नी जो है ग्राम प्रधान है यहाँ की। जब 2012 में मैं मुंबई से देहरादून आया तो हमने उस समय जो भी सरकार थी उससे हमने एक लेटर के ज़रिए संपर्क किया कि हमारे यहाँ PMGSY के अंदर एक रोड होनी चाहिए। हम रोड से वंचित हैं। हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर रोड है, लेकिन हमारे गांव आने के लिए हमें घोड़े खच्चर इनका या कोई पोर्टर का इंतज़ाम हमें करना पड़ता है किसी भी सामान के लिए, भले वो सिलेंडर हो या कोई गांव में बीमार हो जाए तो डोली से उसे सड़क तक ले जाना पड़ता है। तो हमने सोचा क्यों ना हम सड़क के लिए आवाज़ उठाएं। हमने सरकार से, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सबसे गुहार लगाई सड़क के लिए, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं हुई। फिर हमारे गांव के लड़कों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग क्यों ना अपने आप ही श्रमदान से सड़क बनाएं, एक मिसाल पेश करें सबके लिए, सब युवाओं के लिए। और एक बेहतरीन मौका था, कोरोना के चलते लॉकडाउन था, कई लोग गांव में आए बाहर से, प्रवासी लोग। तो सभी गांव वालों ने, गांव के जो लड़के थे उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं हम लोग खुद ही खोद के अपना रोड बनाएंगे। तो हम लोग गांव वालों से मिले, हमारे जो बुजुर्ग हैं, सयाने हैं, महिलाएं हैं, उनसे मिले और बातचीत की इस बारे में। तो सबका ये रुख था कि नहीं हम लोग रोड बना सकते हैं सब मिलके। तो युवाओं ने सबने साथ दिया, हमने रोड की शुरुआत की। आज देख रहे हैं पीछे सभी युवा साथी सुबह 5 बजे आ जाते हैं, 4 घंटा 5 घंटा जैसा जिससे बन पाता है यहाँ पे काम करते हैं। हम और हमारे गांव के लोग इस इलाके के लिए, इस एरिया के लिए, लोगों के लिए एक मिसाल बने, ये हमारी इच्छा है। और एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे, अपने गांव की सड़क को हम बना के रहेंगे, ये हम लोगों ने ठान के रखी है। ग्रामीण बहुत लंबे समय से गांव की सड़क की मांग करते आ रहे थे, लेकिन ना तो स्थानीय विधायक ने सुना